इतना समझाइए मत, हम समझदार हैं। ऐसे 5000 आदमी को लाए हैं, बोलने नहीं दीजिएगा गोपाल मंडल को बिहार के अंदर, कौन बोलेगा? तो उनसे कई मर्तबा मिलने का मौका मिला। मैं चाहता था कि अपने यूनियन के अंदर भी ले जाऊं, लेकिन ये सौभाग्य नहीं हुआ, इसलिए कि इमरजेंसी लग गई और वो अंडरग्राउंड हुए, फिर उसके बाद मौका नहीं मिल सका। लेकिन आज उनके आज 100वीं जन्मदिन पर 100वीं जो उनकी यौम पैदाइश है, मैं अपने दिल से, मैं अपने पूरे अहले खानदान से और पूरे बिहार की तरफ से उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी समाजवादी हैं उनके राहों पे चल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शताब्दी समारोह में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, यहाँ उपस्थित सभी बिहार सरकार के मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित सभी जदयू के सांसदगण, विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और पूर्व सांसदगण, पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, मंच पर उपस्थित जदयू संगठन के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, यहाँ मंच के संचालनकर्ता धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के विचारों में विश्वास रखने वाले सभी साथीगण, माताओं, बहनों, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम शुरू किया था, उस काम को वो पूरा नहीं कर सके थे, लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू को यह मौका मिला तो आपके लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू किया और जिसका लाभ मिल रहा है और उससे विकास हो रहा है। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का विचार और काम यहाँ होता रहे, तो आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा और उसके लिए आज संकल्प लेना होगा आपको कि नीतीश कुमार जी जहाँ भी रहेंगे, जिस स्थिति में बिहार को लेकर चलेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। यही आग्रह और विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बात खाली कहता हूँ कि बहुत प्रयास के बाद आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, इसलिए हम लोग सब आज गौरवान्वित फील कर रहे हैं। यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही प्रयास था, इसलिए सब लोगों को काफ़ी तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जो अयोध्या का राम का स्थापना किया, वो गलत किया। मकान पूरा नहीं हुआ है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, और उन्होंने अकेले बैठ के वहां पर किया। और जब भी प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार का पूजा होता है, पति पत्नी दोनों बैठता है, अकेले बैठ के उन्होंने चुनौती दिया है, उसका कोई योगदान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सभी संतों ने चंदा करके, जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने चंदा देकर सब कुछ। कहने का मतलब ये अपील कर देता है, इतना समझाइए मत, हम समझदार हैं। ऐसे 5000 आदमी को लाए हैं, बोलने नहीं दीजिएगा गोपाल मंडल को बिहार के अंदर, कौन बोलेगा? मैंने अति पिछड़ा को कृष्ण मेमोरियल हॉल में समझाए थे, बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा लोग आए हुए। नीतीश कुमार तब देंगे, जगह पर ले जाइए। और आप लोगों से मेरा आग्रह है
ये देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। जय कर्पूरी ठाकुर, जय नीतीश कुमार, जय अति पिछड़ा, जय पिछड़ा। तो अपना अधिकार यदि लेना चाहते हैं आप, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। और उन्हीं के सिद्धांतों पर आज देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो है यहाँ बिहार का समुचित विकास कर रहे हैं। और जितने गरीब गुरबा है उनके सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए सारे काम कर रहे हैं, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे अन्य राज्यों में भी हो रही है। तो भाइयों, आप देख रहे हैं जो बिहार में जो विकास हो रहा है, आपने देखा है जो निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% जो आरक्षण दे करके आज महिलाएं जो बिहार की महिलाएं जो है वह 50% आरक्षण लेके मुखिया, वो सरपंच और सदस्य बन करके, और साथ ही साथ आज किसी भी भारत के किसी भी राज्य में इस तरह का प्रावधान नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। 35% आरक्षण महिलाओं को सभी नौकरियों में देने का काम किया और 35% सिपाहियों में भर्ती करने का काम किया। आपने देखा है अभी 2 लाख से अधिक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें भी 51% महिलाएं जो है सेलेक्ट होके आई है। इस तरह से उन्होंने इतिहास रचने का काम किया और जो बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। और बिहार का जो देखा देखी केंद्र भी कर रही है, दूसरे राज्य के कर रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग भी कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से एक ही इस अवसर पर निवेदन करना चाहेंगे, जो आप लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अभी से संकल्प लेकर जाइए और तैयार हो जाइए। आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू करके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार। बार मुख्यमंत्री रहे और वो गरीबों दलितों के मसीहा थे, इसलिए उनको जननायक की उपाधि मिली और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहलाए। उनके 4 सूत्र थे जो कि उनका था हमारे पिछड़ों का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार करना और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना और कृषि की सहायता को सभी किसानों तक पहुंचाना। और उनका एक मुख्य नारा था कि धन धरती और अच्छा हो गया सर, राजपाट पर हम सभी का अधिकार है, इसलिए अधिकार चाहिए तो हमें लड़ना होगा। अगर लड़ना है तो हमें डटे रहना होगा, अगर हमें जीना है तो मरना होगा। इसलिए इस अधिकार के साथ अपने सब लोगों को जागरूक करना है और ये संदेश देना है कि हाँ सब लोग संगठित रहें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, लड़ें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पार्टी और हमारे नेता शुरू से कहते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए और आज वो सपना पूरा हुआ है। कई बार राज्य की सरकार और हमारे नेता यहाँ से प्रस्ताव केंद्र को भेजने का काम किया, लेकिन आज वो सुखद दिन आया कि आज भारत रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को समर्पित हुआ है। ये हम सबों के लिए गौरव की बात है। जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज के वंचित पायदान पे बैठे लोग, जो शोषित वंचित दलित अकलियत समाज के लोग थे, जो हाशिए पे लोग थे, उसको आगे लाने का काम किया है। क्योंकि विस्तार से लोग चर्चा करेंगे, माननीय समय का अभाव है, समय की पाबंद है, इसीलिए जो कर्पूरी जी का सपना था उसको नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया है। और जो बचे हुए काम है शोषित वंचित समाज के लिए, उसको भी नीतीश कुमार जी पूरा करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार से आए हुए हमारे जितने भी साथी हैं सबका हम अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। 18 वर्षों में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पे चल करके इस प्रदेश के
उन तमाम अति पिछड़ों को और उन तमाम महादलित दलितों को आवाज देने का काम किया है। जो पेरियार साहब कहते आए थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको माननीय नेता ने इस धरती पर, बिहार की इस धरा पर अमली जामा पहनाने का काम किया है। 18 वर्ष के कार्यकाल में न सिर्फ पंचायती राज में, इस प्रदेश के पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण देकर इस प्रदेश में एक नई राजनीतिक पीढ़ी को पैदा करने का काम नीतीश कुमार ने किया, बल्कि उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए इस प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो नामांकन होता है, बिहार विश्व में पहला राज्य है जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने 10 रुपया महीने पर इस प्रदेश के नौजवान साथियों को, खास करके जो अति पिछड़े के साथी हैं, महादलित के साथी हैं और जो बड़ी आबादी महिलाओं की आधी प्रतिशत आबादी है, उनको 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने की व्यवस्था माननीय नेता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलकर करने का काम किया है। पूरे विश्व में पहला राज्य है बिहार जहां पर माननीय नेता ने जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में अति पिछड़ों की है, महादलित की है, महिलाओं की है, उसको सशक्त और मजबूत करने के लिए इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, इस प्रदेश के पॉलिटेक्निक में, इस प्रदेश के ITI में माननीय नेता ने आरक्षण की व्यवस्था की कि हमारी जो बड़ी पीढ़ी, जो लंबी पीढ़ी, जो लंबे समय तक हाशिए पर पड़ी हुई है, उसको भी हम शिक्षित बना सके, उसको भी हम आगे बढ़ा सके। इसीलिए आइए अपने नेता के मजबूत इरादों को ताकत देने के लिए और आने वाले चुनाव में माननीय नीतीश कुमार के मनोबल को ताकत देने के लिए, और जो ये बड़ी आबादी 75% आबादी, 80% आबादी अति पिछड़ों, महादलित की है, जिसको माननीय नेता ने इन 18 वर्षों में ताकत देने का काम किया है, हमारी जवाबदेही बनती है कि अपने नेता को मजबूत ताकत देने का काम करे, अपने नेता के मनोबल को आने वाले चुनाव में मजबूती से बढ़ाने का काम करे। जय हिंद, जय जय नायक, जय नीतीश कुमार, जय बिहार। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज बिहार के अंदर जो विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ हमारे नेता इस बात का ध्यान रखा, जो भी समाज वर्ग धर्म से आते हो, किसी को कोई नुकसान न होने पाए। जिससे नुकसान किया, जिससे उन्माद फैलाया, वो बाहर नहीं रहा पर जेल के सलाखों में जाने पर मजबूर हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आज हमारे नेता जब भी निर्णय लिए हैं, इस बिहार के हित और विकास के लिए हैं। मैं आपके भी कहना चाहता हूं साथियों, मैं रात को 1 बजे जा रहा था, अब संघ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अशरफ हुसैन साहब को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, दोनों लोगों को, जिन्होंने मैं देखा माइनॉरिटी अक़लियत को लेकर हर गली में हर व्यवस्था कर रहे थे। मैं आप सबके बीच में मैं आह्वान करना चाहता हूं, चूंकि आज नेता विकास किया है, जो सम्मान हम सबको देने का काम किया है, पूरे देश से देखा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, ठंडे के समय में आपने जिस तरह से प्यार दिया है हमारे नेता को, आने वाले दिनों में भी हम सबको खड़ा रहना है, 40 का 40 सीट चुनाव जिताकर इनके नेतृत्व में दिल्ली को भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। भारत रत्न कर्पूरी जी को मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चलकर बहुत सारा काम कर रहे हैं। आज जातिगत जनगणना का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और बिहार में आरक्षण बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये बड़ी खुशी की बात है और इस सभा में आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं और कड़कती ठंड में आए हैं। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कर्पूरी जी ने सपना देखा था कि किस तरह से पिछड़ा दलित अति पिछड़ा को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है उसको किस तरह से जमीन पर उतारे, और उन्होंने मांग करती रही कि जननायक कर्पूरी जी ने जिस गरीबों के लिए न्याय देने का काम किया, संविधान का अधिकार देने का काम किया, तो मैं समझता हूं वही बाबा भीमराव अंबेडकर का काम नीतीश कुमार जी ने भी करने का काम किया है। और आदरणीय कर्पूरी जी जो जननायक जी थे, उन्हीं के रास्ते पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों मैं आग्रह करना चाहता हूं
जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, उसको नीतीश कुमार जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। चाहे आरक्षण की मामला हो, हमारे सभी समाज की गणना की मामला हो, तो हर मामले में नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया है साथियों। इसलिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, सबको एकजुट होकर के आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके हाथों को मजबूत करेंगे। उनके द्वारा जो भी आह्वान होगा उसको आप लोग शक्ति प्रदान करने का काम कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नायक कर्पूरी ठाकुर जी अगर नहीं होते तो आज मेरे जैसा व्यक्ति आज यहाँ से खड़ा होकर के आपके बीच में भाषण नहीं करता। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के नेता थे, सोचतों के नेता थे, गुदड़ी के लाल थे। हमेशा जीवन पर्यंत गरीबों की खिदमत करते रहे और गरीबों के बारे में सोचते रहे। और आज यहाँ पर जो जायज़ सैलाब यहाँ पर उतरा है, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग अभी रास्ते से जा रहे हैं। मैं उन सब का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसलिए अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप इस ठंड में भी, कनकनाती हुए लहर में भी आपने जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना दिखाया था, उस सपने को साकार करने के लिए आज इस मैदान में जुटे हैं और नीतीश कुमार जी के झंडे को लेकर आगे बढ़ाने का आपने फैसला लिया है, काम किया है। यह कार्यक्रम इस कड़ाके की ठंड में इस तरह से लोगों का यहाँ आना हमारे नेता के एक आह्वान पे ये दर्शाता है कि हमारे नेता की मौजूदगी के बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है। और आप लोग की जो एकजुटता आज इस कड़ाके की ठंड में हमारे नेता के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं, यही सहयोग आप लोग का हमारे नेता को मिलता रहे।